वर्ल्ड ब्रेन डे के उपलक्ष्य में नागपुर न्यूरो सोसाइटी द्वारा वॉक फॉर ब्रेन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये पदयात्रा सुबह 7 बजे IMA हाउस नॉर्थ अंबाजरी रोड से शुरू हुई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ब्रेन हेल्थ के प्रति जागरूकता फैलाना और मानसिक रोगों से जुड़ी भ्रांतियों को तोड़ना था। आयोजन में पद्मश्री डॉक्टर चंद्रशेखर मेश्राम समेत नागपुर के कई वरिष्ठ डॉक्टर, विशेषज्ञ और नागरिक शामिल हुए। ठीक है। आज मैं नाम बताऊं मेरा? अच्छा, ठीक है। आज वर्ल्ड ब्रेन डे यानी जागतिक मेंदु दिन, उसका जो फाउंडेशन डे है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी का, वो 22 जुलाई को होता है और दुनिया की 125 कंट्रीज़ में ये वर्ल्ड ब्रेन डे सेलिब्रेट होता है। नागपुर में हमने 2 दिन पहले ही उसकी शुरुआत कर दी है और आज IMA हॉल से इंडियन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी, नागपुर न्यूरो सोसाइटी, साइकेट्री सोसाइटी और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेस, नेफ्रोलॉजी सोसाइटी, इन सभी संस्थाओं की ओर से और उनके जो पदाधिकारी हैं, जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर प्रफुल्ल शिम्बाड़कर, सेक्रेटरी डॉक्टर पवित्र पटनायक, डॉक्टर नैनेश पटेल, डॉक्टर सुधीर भावे, इनकी उपस्थिति में हमने आज ये इवेंट फ्लैग ऑफ किया है। इसका मेन उद्देश्य है कि जन जागरण करना मेंदु की बीमारी के बारे में और अपना जो मस्तिष्क है उसको कैसे स्वस्थ रखना, उसके बारे में लोगों को अवगत करना है। तो ये पूरा कार्यक्रम है, पूरे 7 दिन चलेगा। आज ये वॉक फॉर ब्रेन है, वो IMA हॉल से शुरू हुआ है और उसमें काफ़ी लोगों ने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसका मेन उद्देश्य है कि ब्रेन को स्वस्थ कैसे रखें और ब्रेन को स्वस्थ रखने के लिए फिज़िकल एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। फिज़िकल एक्सरसाइज हम रोज़ करते हैं तो डिमेंशिया या श्रुतिवंश होने का चांस 30% से कम हो जाता है। वैसे ही मेंटल एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, अच्छा आहार बहुत ज़रूरी है, अच्छी नींद 6-7 घंटे की नींद, स्वस्थ नींद लेना बहुत ज़रूरी है। अपने को स्ट्रेस कम करना है और जो बुरी आदतें हैं जैसे अल्कोहल है, टोबैको है, स्मोकिंग है, इनसे दूर रहना है। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना है और जो सोशल कनेक्टिविटी है उसको बढ़ाना है। ये हम सब करते हैं तो हमारा ब्रेन स्वस्थ रह सकता है। धन्यवाद। छोटे बच्चों में मोबाइल का बहुत क्रेज बढ़ गया है। हाँ, मोबाइल ब्रेन पे क्या असर? उसका ब्रेन पे काफ़ी असर होता है। हम बहुत क्लिनिक में पेशेंट देखते हैं कि जो मोबाइल ज़्यादा देखने के कारण उनका पढ़ाई में ध्यान कम होता है। उनको मोबाइल नहीं दिया तो वो इरिटेबिलिटी होती है। एक प्रकार का डिपेंडेंस या एडिक्शन मोबाइल का बच्चों में देखा जाता है और उसका मेन कारण है कि दोष बच्चों का नहीं है, दोष माँ बाप का है। और छोटे ही नहीं, आजकल लोगों का संवाद कम हो गया है और सब अपने मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। तो ये माँ बाप अपने बच्चों की तरफ ध्यान दें कि जब बच्चे रहते हैं छोटे तब उनको मोबाइल ना दें, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे प्रकार की बीमारियां आगे होने का डर रह सकता है। नागपुर के लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे सर आज वॉक फॉर ब्रेन से? हाँ, नागपुर के लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि
ब्रेन को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। और ये ब्रेन को स्वस्थ रखना ये बचपन से ही बूढ़े जो पूरी उम्र तक अपने को उसको रखना है। और हम ये समझते हैं कि हमारा स्वास्थ्य ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हम अपने ब्रेन को स्वस्थ कैसा रखना वो सब लोगों ने ये जो मैंने बताया जो पिलर्स है ब्रेन हेल्थ के, उसके तरफ ध्यान देना चाहिए। कारा न्यूज़ के लिए सचिन जोड़ापे की रिपोर्ट। जीर्ण बीमारी का इलाज अनुभवी डॉक्टर्स की चिकित्सा और आयुर्वेद के जरिए सिर्फ और सिर्फ शिव शंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक में। मध्य नागपुर का सबसे बड़ा आयुर्वेदिक दवाइयों का शोरूम और क्लिनिक जहां बीमारियों का होता है इलाज। शिव शंकर आयुर्वेद है जड़ी बूटियों का विशाल भंडार, जहां मौजूद है सभी प्रतिष्ठित आयुर्वेदिक कंपनियों की दवाइयां और जड़ी बूटियां, वो भी होम डिलीवरी के साथ। तो क्यों इधर उधर भटकना, सीधे आइए शिव शंकर आयुर्वेद में, बढ़ाइए अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति और हो जाइए तंदुरुस्त। हमारा पता है योग कॉम्प्लेक्स, महाजन मार्केट के पास, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9112079000 और 8605245080 पर।